नमस्कार दोस्तों, मैं राम भजो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आप कौन है में। आज का हमारा विषय है विचार। हमारा शरीर हमारे माइंड के अनुसार रिएक्ट करता है। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हमारे आसपास का माहौल हमारे विचारों के ऊपर प्रभाव डालता है और हमारे विचारों का प्रभाव हमारे पूरे तंत्र पर पड़ता है और हमारे शरीर की हर एक कोशिका, प्रत्येक कोशिका पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में मुझे किसी ने पूछा, क्रिकेटर तो योगाभ्यास, व्यायाम और सब कुछ करते हैं, फिर भी उनको कोरोना हो गया, क्या कारण? लेकिन उनकी वो फिजिकल एक्टिविटीज़ तो दिखती है सबको, जो खा रहे हैं वो भी दिखता है, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उनके विचारों का प्रभाव उसके शरीर पर कितना पड़ रहा है ये उनको नहीं दिखता है। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उसका पूरा का पूरा हमारी कोशिका के प्रत्येक कोशिका पर इसका प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उसने बोला मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट तक नहीं पीता, मैं व्यायाम भी करता हूँ, फिर भी मुझे दिल की बीमारी हो गई। दिल की बीमारी उसके ओवर थिंकिंग, उसके विचारों के कारण, उसके दिल का दौरा पड़ने के पीछे कारण यह है कि हमारा मन कभी स्वस्थ नहीं है, हमारा मन तनाव से ग्रसित है, हम हर समय अवसाद में रहते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। एक घटना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे विचार कैसे रिएक्ट करते हैं इसको थोड़ा गहराई से मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आप अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। एक व्यक्ति था, वो क्रिमिनल था और उसको फांसी की सज़ा होनी थी। कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे कि एक व्यक्ति को कोबरा जैसे विषैले सांप यदि काट ले तो कितनी देर पहले उसको हॉस्पिटल में लाया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। जब उसको बताया गया कि आपको फांसी देकर नहीं, आपको कोबरा के काटकर मारेंगे, तो उसको कुर्सी पर बांध दिया गया और आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके ऊपर वो सांप छोड़ दिया और उसके पैर में 2 आलपीन चुबा दी। कुछ देर बाद उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने अपने पैर पर देखा कि उसके पैर पर खून आ रहा है, तो उसने देखा मुझे इस सांप ने काट लिया और 10 मिनट बाद वो व्यक्ति मर गया। जब उसका मेडिकल किया गया तो उसकी बॉडी में जहर पाया गया। पता ही ये जहर कहाँ से आया? उसके विचार करने मात्र से उसके अंदर वो जहर आया और उसकी वजह से वो मर गया। वो जहर पैदा करने वाला कौन था? वह व्यक्ति खुद, अपने विचार, उसके खुद के विचार कि मुझे सांप ने काट लिया। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ, मीरा की। आप सबने सुना होगा मीरा की कहानी। मीरा ने जहर का प्याला पिया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसके विचार क्या थे? मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मुझे बचाएंगे, तो ये जहर तो कुछ फर्क नहीं करेगा। तो हुआ यही कि मीरा के ऊपर उस जहर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ये मात्र केवल उसके विचार थे और विचार से वह बच गई। मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति हमारे पास में आया, हमने मच्छरों के लिए, मैं योगा सिखाता हूं, हमने मच्छरों को मारने के लिए एक जो ये कोयल होती है ना, वो जला रखी थी। बोला हमारे लंग्स के ऊपर, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है सर, ये अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने उसको आगे से तोड़ा और तोड़कर मैंने उसको इस तरीके से टुकड़े कर लिए और टुकड़े करके इस तरीके से खा गया।
दोस्तों मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुंजल क्रिया पानी पीकर वापस बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे संघ प्रक्षालन, वस्त्र धोती, न्योली, ये सारी क्रियाएं आती हैं। मैंने धीरे धीरे इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारी बॉडी पर मैंने देखा है, महसूस किया है, और मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को सही कर सकता हूँ। कोई भी कीटाणु या वायरस मेरे ऊपर तब तक इफेक्ट नहीं डालेंगे जब तक कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको ये बताना जरूरी था। उन व्यक्तियों को जो ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है, योगा भी करता है, प्राणायाम भी करता है, लेकिन उसके पीछे उसके मन के ऊपर आप जाए, उसके आसपास का माहौल कैसा है। आज चारों तरफ कोरोना का भय व्याप्त है, तो आप अपने मन को इतना स्ट्रोंग करें और आपके आसपास के माहौल को हटाते जाएं। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करें, सब कुछ न्यूज़ देखना बंद करें और अच्छी लाइफ जिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे पास करीबन 2 साल पहले यहाँ योगा सेंटर में एक लड़की आई, उसको कब्ज थी करीबन 3 साल से। मैंने कहा कोई दवाई वगैरह आपने लिया? बोला सर अभी भी मैं दवाई ले रही हूँ, काफ़ी समय हो गया, लेकिन कब्ज़ मेरी नहीं जा रही। ज़्यादातर डॉक्टरों का मानना यह है कि कब्ज़ की जो समस्या है वो पेट से होती है। जी हाँ, पेट से होती है, लेकिन इसके अलावा भी एक और रीज़न होता है जिसके कारण कब्ज़ होती है। मैंने भी जो डॉक्टर लोग करते हैं, कुंजल करवाया, लघु संघ प्रक्षालन करवाया, संघ प्रक्षालन भी करवाया, इसके अलावा उसको वस्ती भी दी, यानी कि एनीमा, बड़ी आंत की सफाई भी करवाई, लेकिन फिर भी उसकी एज इट इज़ 2 दिन बाद बोलती है गुरुजी, मुझे वो गुरुजी बोलती है, गुरुजी ये बताए मुझे अभी भी कब्ज़ रहती है। तब मैंने पूरी उसकी हम लोग जब फॉर्म भरवाते हैं तो सारी जानकारी लेते हैं, परिवार की स्थिति वगैरह सब। जब मैंने उसका फॉर्म भरवाया फिर तो मैंने पाया कि वो व्यक्ति एम्बिशंस थी और ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी और पापा नहीं थे। वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, गायक बनना चाहती थी, उसके बड़े भैया थे। तो वो गाना चाहती थी, लेकिन समाज के डर से उनके भैया ने उनको इजाज़त नहीं दी, और उसका जो अंदर जो चाहती थी ना वो कर नहीं पा रही थी। इसलिए उस तनाव और डिप्रेशन में वो थी, और ये तनाव और डिप्रेशन के कारण हमारे उसके हार्मोन्स काम नहीं कर रहे थे। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। यदि किसी के मम्मी पापा या कोई भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति में उसको ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान उधर की तरफ डाइवर्ट है, उस विचार के ऊपर। तो जब उधर की तरफ ध्यान डाइवर्ट है तो हमारे शरीर को कब भूख लगना है, कब प्यास लगनी है, कब क्या करना है, उस स्थिति में हमारी पाचन तंत्र भी वर्क नहीं करती, सारे हार्मोन वर्क करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण उसको कब्ज थी। फिर मैंने उनको मेडिटेशन करवाया, काफ़ी चीज़ें समझाई लाइफ के बारे में, लाइफ किस तरीके से जिया जाता है। तो उसने करीबन महीना 1.5 महीना के आसपास उसको लगा, और उसके बाद में वो नेचुरल एक टाइम एकदम अच्छे से फ्रेश होने लगी। तो हमारे विचारों का प्रभाव देखा, हमारे विचारों के कारण ही उसको कब्ज हुई, हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हुए, और ओवर थिंकिंग के कारण ही थायराइड और कई अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सब कुछ करते रहिए जो आप चाहते हैं। बस अपने माहौल को चेंज कर लीजिए, आपके वातावरण को चेंज कर लीजिए, आप अपने आप चेंज हो जाएंगे। नमस्कार।